बेटा, तेरी भाभी मुझे घर से निकालने, इस उम्र में मैं कहाँ जाऊँ? क्या माँ, भाभी की इतनी हिम्मत? रुको मैं अभी आती हूँ आपके पास। मम्मी, कहाँ है भाभी? भाभी, भाभी। अरे दीदी, आप बैठो ना। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को उनके घर से और उन्हीं के बेटे से दूर करने की? और आपने ये सोच भी कैसे लिया कि वो इस उम्र में कहीं और रहेगी? जैसे आपने अपनी सास को अलग किया, वैसे ही मैं मम्मी जी को अलग कर रही हूँ। वो तो मेरी सास बुरी थी जिन्हें मैंने अलग किया, पर हाँ, मेरी माँ बुरी नहीं है। छी, कितनी बदतमीज हो। हंसी आ रही है आपको मेरी बातों पे? हंसी तो मुझे आप जैसी बहुओं और बेटियों पे आती है। अपनी सास से अलग रहने वाली बहू भी अक्सर मायके में आके कहती है, वो तो मेरी सास बुरी थी इसलिए मैं अलग हो गई, बस मेरी माँ अच्छी है, वो तो भाभी को सेवा करनी नहीं आती। बेटा, तेरी भाभी ने मुझे घर से नहीं निकाला है। मतलब? बहू का 9वां महीना लग गया है, डिलीवरी किसी भी टाइम हो सकती है। एक काम करती हूँ, बेटे से बोल के उसको उसके मायके भिजवा देती हूँ। सारा डिलीवरी का पैसा हमारा बच जाएगा। अरे बेटा, इधर आना जरा। जी माँ जी। आ बैठ। बेटा, बहू का 9वां महीना लग गया है। मैं तो कहती हूँ तू उसको उसके मायके छोड़ा, नहीं तो डिलीवरी का सारा खर्चा हमें को उठाना पड़ेगा। ठीक है माँ, जैसा आप कहो। दीक्षा, अपने सारे कपड़े पैक कर लो और तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ देता हूँ। कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरे घर वाले कितने गरीब हैं, वो मेरे डिलीवरी का खर्चा कैसे उठाएंगे? वो सब मुझे नहीं पता, तुझसे इतना बोला उतना कर। औलाद आप लोगों को चाहिए, वंश आप लोगों को आगे बढ़ाना है, और अगर लड़का हो गया तो आपके घर का नाम रोशन करेगा। फिर खर्चा मेरे मायके वाले क्यों उठाए भला? मुझे तो ये नहीं समझ आता कि आप लोग पैसों की वजह से और कितनी हद तक गिरेंगे। चलिए आप लोग ही बताइए, क्या मेरे माता पिता दहेज देने के बाद भी ये सब करें जो कि वो गरीब हैं? हेलो डॉक्टर, आप जल्दी आ जाइए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बहू, अरे मम्मी जी आप? बेटा तू ठीक तो है ना? हाँ मम्मी जी ठीक हूँ, बस अभी डॉक्टर को बुलाया है। बहू, अब तो हमारे घर में एक छोटा सा मेहमान आने वाला है। मम्मी जी लड़का ही क्यों, लड़की नहीं हो सकती है क्या? बहू, अगर लड़का हुआ ना तो मैं उसे फौजी बनाऊंगी। अगर लड़की हुई ना तो मैं उसे चांद के जैसे पालूंगी। नहीं, लगता है मम्मी जी को लड़का नहीं लड़की चाहिए। मैं उसे चांद जैसा नहीं, मैं उसे सूरज जैसा बनाऊंगी, ताकि कोई उसे देखे तो जल जाए। बहू, ओ बहू। जी मम्मी जी बताइए। क्या बहू, तुम्हारे ऑफिस का टाइम हो गया? जी मम्मी जी हो तो गया है टाइम, कोई काम हो तो बताइए, कर दूं फिर जाऊं। नहीं नहीं बहू, कोई काम नहीं, मुझे चाय पीनी थी, तू जा, मैं तेरी ननद से कह रही हूँ बनाने को। ठीक है मम्मी। गीता, ओ गीता, 1 कप चाय बना ला बेटा। ठीक है, ला रहे मम्मी। अपनी बहू से कुछ नहीं कह पाती है, 4 दिन के लिए बस मुझे काम बताया करती है। लो मम्मी, एक बात बोलूं मम्मी? हाँ बोल बेटा। मम्मी, मैं 4 दिन के लिए आती हूँ, बस मुझसे सब काम बताया करती है, ये कर दो वो कर दो। अपनी बहू से क्यों नहीं कहती? ऑफिस जाती हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं करती हैं। आजकल सब कोई ऑफिस जाता है। क्यों बना के दे नहीं सकती हो? जाओ अपना काम करो। जा बहू। जी माँ जी। अगर ओढ़ने के लिए कपड़ा कम पड़ गया हो तो मैं मंगा दूं तुम्हारे लिए। क्यों माँ जी? तुम क्या अपने घर में 1 मीटर का घूंघट लिए घूम रही हो? मैंने सोचा मेरे घर में बहू आ जाएगी तो घर की रौनक बढ़ जाएगी, लेकिन तुम तो घूंघट से ही नहीं निकल रही हो। वो माँ जी, मेरी मम्मी ने कहा था कि ससुराल में घूंघट डाल के ही घूमना। तुम्हारी माँ ने कुछ सोच के ही बोला होगा, लेकिन हमारे घर में ये घूंघट उंघट नहीं चलता। ठीक है माँ जी। अब मैं चांद जैसी बहू लेके आई हूँ तो मैं पूरे घर में चमकता हुआ देखना चाहती हूँ। माँ जी, मैंने सोचा था मेरी सास बहुत खड़ूस होगी, पर आप तो मेरी माँ से भी प्यारी हो।